हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन। जैसे आप यदि किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो कि जैसे मैं राष्ट्रपति होता तो मैं गरीबों के लिए काम करता, या मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, या मैं प्रधानमंत्री होता तो एक नई पॉलिसी लेके आता। इस तरीके से जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें कल्पना होती, आप रियल में नहीं होते हो, लेकिन आप कल्पना करते हो कि यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं ये काम करता। अब ये हम जनरल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका योगदान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी होता है। किसी एग्ज़ाम की भी बात करें हम, बैंक के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, या कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसमें इंग्लिश के कोर्स में ये चीज़ें आती है। इंग्लिश में हमेशा कंडीशनल सेंटेंस के रूप में ये देखने को मिलेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। फार्मूला होता है आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट। इसमें इफ़ बताता है कि यदि मैं ऐसा होता तो ये करता। सब्जेक्ट में हम अपनी बात करें, ही सी इट नेम, किसी की बात करें वो आएगा। वर्ब कल्पना के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और सब्जेक्ट फिर सेम वही हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। अब जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो मैं गरीबों के लिए काम करता। अब सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ आई वाज। अब यहाँ पर हमने देखा है कि वर्ब का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे दिया इफ़ आई वाज, तो क्लियरली हमें दिख गया यहाँ पर एरर हो सकती है। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, आई वुड और विल वर्क फॉर द पुअर। अब जो हमारे पास सेंटेंस है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है सेंटेंस का, उसमें क्या होना चाहिए कि वर्ब लगना चाहिए, उसके बाद वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आना चाहिए। अब मैंने कहा कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो गरीबों के लिए काम करता, तो यहाँ पर वाज की जगह वर आना चाहिए, और यहाँ पर विल की जगह विल और वुड में से ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा। अब यही सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता, और वहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी हो सकता था, एरर फाइंडिंग में भी हो सकता था, क्लोज टेस्ट में भी हो सकता था। यहाँ पर दो जगह फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकते थे। पहला होता है यहाँ पे क्लोज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है, खालिस्तान होता, तो यहाँ पर आपको एक खाली स्पेस होती, और ऑप्शन में वाज भी होता, वर भी होता, इज़ भी होता, एम भी होता, या कुछ भी हो सकता था। तो आपको हमेशा ये कंडीशन देखते हुए यहाँ पर वाज को लगाना था। यदि एरर फाइंडिंग में होता तो यहाँ वाज की जगह वर हो सकता था, आपको वर को गलत वाज होता तो ये गलत होता, और इसकी जगह हम वर का इस्तेमाल करते, ये सही होता। या आगे आके यहाँ पर सेंटेंस में एरर हो सकती थी, या क्लोज टेस्ट यहाँ पर भी हो सकता था। यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया होता तो आपको ये कंडीशन देखते हुए यहाँ वुड का इस्तेमाल करना होता। यदि यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंडीशन दी होती तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल करना होता, कुछ भी बदलाव हो सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है कि यदि मैं उसकी जगह होता, इफ़ आई वर यू, आई वुड और विल नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसमें भी क्या हुआ कि इफ़ आई, अब यहाँ पर यदि वाज दिया है तो ये गलत है, यहाँ पे वर्ब सही होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम क्या करते, वाज को हटा के वर्ब का इस्तेमाल करते। लेकिन यदि क्लोज टेस्ट होता तो यहाँ खालिस्तान की जगह हम केवल वर्ब का इस्तेमाल करते। और यदि आपको यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए होता तो यदि वाज लगा होता तो हम वाज को एरर बताते और वर्ब की बात करते हैं। आगे आके यदि यहाँ पर आपको कंडीशन दी होती है, क्योंकि दोनों जगह डबल एरर हो सकती थी, यहाँ पर वुड और विल दिया है, आपको पता है कि वुड का इस्तेमाल करेक्ट होगा, विल का गलत होगा। यदि यहाँ पर क्लोज टेस्ट होता तो आप वुड का इस्तेमाल करते, यहाँ पर एरर फाइंड करने को होता तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते, और यदि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए होता तब भी विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे IBPS FO में जो इंग्लिश होती है जिसमें आप 25 में से मुश्किल से 2-4 नंबर नहीं ला पाते, यदि इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस से पढ़े बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही IBPS FO के लिए इंग्लिश के लेक्चर देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।